हमारे पास वीडियो देखने का वक्त नहीं है, कृपया कोर्ट का और अपना समय बर्बाद ना करें। ये शब्द हैं देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के, जिन्होंने जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा बेरहमी से छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले पर तत्काल सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। सीजेआई ने और क्या कुछ कहा, यह आपको बताएंगे, लेकिन यहां हैरानी की बात यह है कि यह बयान तब दिया है जब चंद घंटों पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हजारों की संख्या में छात्रों पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, संसद मार्च कर रहे छात्रों को बेरहमी से पीटा। यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो पुलिस के सामने प्रदर्शन कर रही भीड़ को छात्र नहीं बल्कि दंगाई की नजरों से देखा जा रहा हो। हालांकि इस प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई में बड़ी संख्या में छात्रों को गंभीर चोटें आई। किसी का लाठी से सिर फोड़ दिया गया तो किसी की टांग तोड़ दी गई, किसी के सिर से खून बहता दिखा तो किसी के हाथ तो किसी के पैर में गंभीर चोटें आई। हालांकि इस दौरान कई पुलिस वाले भी चोटिल हुए, लेकिन इन सब के बीच हैरानी की बात यह थी कि जब पूरा देश छात्रों के हित और उनके भविष्य की चिंताओं के बीच उनके साथ खड़ा था, ऐसे में पुलिस की इस तरह की आक्रामक कार्रवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब वकील नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर साहब सख्ती की और उन्हें बुरी तरह पीटा, उन्होंने कहा कि इसके वीडियो भी मौजूद हैं। वकील ने कोर्ट से गुजारिश की कि जज साहब ये वीडियो आप जरूर देखिए और मामले में खुद संज्ञान लीजिए। इससे पहले कि वकील आगे कुछ कह पाते, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें रोक दिया और कहा कि यहीं ठहरिए और यह साफ कर दिया कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो इस मामले में सुनवाई करें। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि वीडियो देखने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उनके पास इतना वक्त ही नहीं है। सीजेआई सूर्यकांत ने सीधे शब्दों में कहा कि हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं कि कोर्ट का समय बर्बाद ना करें और ना ही खुद का समय बर्बाद करें, यानी कि यहां से चले जाएं। जबकि वकील ने अपनी बात रखते हुए यह भी बताया कि प्रदर्शन कर रहे छात्र कुछ अहम मुद्दे पर अड़े हुए हैं। इनमें नीट परीक्षा का सही तरीके से आयोजन और एनटीए में सुधार जैसे मुद्दे शामिल हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां ना हो। हालांकि अब इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। बता दें कि पुलिस की कार्रवाई को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, जिसे बुधवार को मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा कि इस घटना ने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद कोर्ट ने बुधवार को ही मामले की सुनवाई करने पर सहमति जता दी। हालांकि मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था, लेकिन बुधवार को वो राजी हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि पुलिस के इस एक्शन में सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्र घायल हुए। विपक्ष ने भी दावा किया। सीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र के इतिहास का ये शर्मनाक दिन है जब दिल्ली पुलिस ने उन ईमानदार छात्रों को बेरहमी से लाठियों से पीटा जो जायज मुद्दों के लिए वहां मौजूद थे। बता दें कि संसद मार्च कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने का मुद्दा अब दिन पे दिन गर्माता जा रहा है। इसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लाठीचार्ज में घायल छात्रों से मिलने के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ ही घंटों बाद देर रात उन्हें छोड़ दिया गया। अब सोशल मीडिया से लेकर संसद तक विपक्षी दल लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और प्रदर्शनकारी छात्रों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल नीट एग्जाम में कथित गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को संसद चलो मार्च का आह्वान किया था, जिसके बाद हजारों की संख्या में छात्र और उनके माता पिता समेत परिवार के तमाम लोग
जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। इसी दौरान जंतर मंतर से संसद की तरफ कूच करने के दौरान हजारों की संख्या में मौजूद पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों ने छात्रों पर जमकर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। न सिर्फ लाठियां बरसाई गई, इस दौरान आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इन आंसू गैस के गोलों का धुआं इतना जहरीला था कि कई छात्रों की आंखों में भी कुछ दिक्कतें आई, उन्हें दिखना तक बंद हो गया। उस वक्त आंखों से आंसू गिर रहे थे, सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था और छात्रों पर लगातार अत्याचार किया जा रहा था। छात्रों को संसद पहुंचने से रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान सैकड़ों छात्र बुरी तरह से जख्मी हुए। गाड़ियों में तोड़फोड़ के कई वीडियो भी सामने आए। कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके ने भी आरोप लगाए कि पुलिस की कार्रवाई में कई लोग घायल हुए। इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि से भी दिल्ली पुलिस ने बदतमीजी की, यानी दुर्व्यवहार किया। हालांकि पुलिस ने इस दावे को झूठा बताते हुए इससे साफ इनकार कर दिया है, लेकिन अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ये प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने इस एक्शन के बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के मंच को तोड़-फोड़ दिया था, उसे खत्म कर दिया था। जंतर मंतर के हालात ऐसे हो चुके थे जैसे मानो वहां कुछ हो ही ना रहा हो। लेकिन अब एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके के समर्थन में तमाम उनके कार्यकर्ता, उनके साथी और छात्रों ने मिलकर एक बार फिर से इस प्रदर्शन को शुरू कर दिया है और अपनी आवाज को लगातार बुलंद कर रहे हैं। इसके साथ ही अब उनकी मांगे और बढ़ गई हैं। इसमें दिल्ली पुलिस के जिन भी अधिकारियों ने, पुलिसकर्मियों ने छात्रों पर लाठीचार्ज किए, उन पर कार्रवाई की मांग होने की बात कही गई है। और इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जिन छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई है वो सभी वापस ली जाए। फिलहाल अब आगे इस वीडियो में फिलहाल अब आगे इस खबर में क्या कुछ होगा, जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।